500 आदमी जिस दिन इकट्ठे होकर मधु विहार के आ जाएंगे उस दिन ये रास्ता खुलवा दूंगा। एक चढ़ा भारत बाहर नहीं फोड़ सकता भाई। रणजीत सोलंकी, अगर मेरी मार्केट जहां तक दुकान है वहां अपने को सामान बाहर भी नजर नहीं आएगा। आगे का है एकता में बोले सारे एक होकर जाओ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठो। अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स देखता 40 साल पहले एमएलए बन चुका होता। अभी यहाँ पर 4 व्हीलर लेके आइए, अंदर जाइए, ढूकने का मन नहीं आपको करेगा। तो हमारे साथ ये सीवर की समस्या जो है वो तो है ही। पानी जो है 15 मिनट पहले आधा घंटा आपने पानी को काट दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मधु विहार में 3 घंटा पानी, हमारे 3 घंटा पानी आता है मधु विहार में सर, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। अब क्या हो गया, 1 मिनट, अब क्या हो गया है कि पानी को आधा घंटा कम कर दिया गया, 4:30 बजे से आता है, जिसमें कि आधा घंटा पानी पूरा एकदम जैसे लगता है कि हम सीवर के पानी आ रहा है। RWA प्रधान रणवीर सोलंकी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में इलाके की कई बड़ी समस्याओं को उठाया गया, जिसमें पानी, सीवर और मकानों पर कब्जे जैसे मुद्दे शामिल रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें इतनी ज्यादा बदबू है कि उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। RWA ने सरकार से मांग की है कि इन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर पानी की समस्या ठीक नहीं हुई तो RWA पानी की पाइपलाइन बंद करने का कदम उठाएगा। से पहले डीसी को बुलाया था RWA ने, क्षेत्र के पास सदन आके विरोध किया, उसको रुकवाया। अगर उसको फिर बोर्ड देते हो तो गलती किसकी है? 500 आदमी जिस दिन इकट्ठे होकर मधु विहार के आ जाएंगे उस दिन ये रास्ता खुलवा दूंगा। एक चढ़ा भारत बाहर नहीं फोड़ सकता भाई। रणवीर सोलंकी, अगर मेरी मार्केट जहां तक दुकान है वहां अपने को सामान बाहर भी नजर नहीं आएगा। आगे का है एकता में बोले सारे एक होकर जाओ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठो। अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स देखता 40 साल पहले एमएलए बन चुका होता। मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसके सामने खड़े हुए कॉलोनियों को टूटने नहीं दिया, साथ रहे, एकता थी। दूसरी बात, कोई भी अत्याचार नहीं सहा, कन्या के हाथ से उद्घाटन कराया। एकता में वो बल होता है, सरकारी स्कूल बनवाया, बिजली घर के प्लॉट खरीदे, कन्या के हाथ से उद्घाटन करा, खंबे डलवाए। आज अगर मान ले हमारी समस्या 4 है भाई। सबसे पहले सीवर की समस्या, दूसरी पानी गंदा आ रहा है, तीसरा पानी के बिलों की, और चौथा डीप सीवर सिस्टम की। अगर एकता दिखाओगे, जिस दिन आप यूं कह दोगे भाई लेटर लिख दूंगा, मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा, जल मंत्री को भी लिखूंगा, पार्षद विधायक भाई सबने मिलकर बनाया, उन्हें बुलाओ कॉलोनी के अंदर। हम अगर आएंगे बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नहीं आएगा तो उसका क्या इलाज है? फिर एक इलाज है, दिल्ली जल बोर्ड का घेराव होगा जब सारी जनता एक होगी। अब हुआ है इतना, और कॉलोनी ऐसे रूप में आई है, तो मैं ज्यादा न बोलते हुए भाई रणवीर सोलंकी जी को मौका दूंगा कि अपनी बात को यहाँ पर रखें। लेकिन थोड़ा सा एक बात आती है बदलाव की, तो बदलाव तो बहुत हुआ है बंधुओं, बदलाव की तो कमी रही नहीं है। जहाँ धूल मिट्टी में आकर के संघर्ष करके पक्की रोडों पर बैठे हैं, पानी की लाइनें ले आए। आप लोगों को एक और याद दिलाऊंगा, 2003 12 अक्टूबर को आप लोगों ने यहाँ मेरे को जिम्मेवारी दिया, मनोनीत किया प्रधान। उस समय इतनी बड़ी पानी की राजनीति थी कि आप लोगों के बीच के लोग भी जेल गए थे पानी के मामले में, बंधु तिहाड़ जेल तक पहुंचे थे। 12 अक्टूबर को 10 बजे रात को विजयी घोषित किया आप लोगों ने। आंसू कब निकलता है, गम में या खुशी में? मेरे आंखों में आंसू आ गया। यादव, तू एक मामूली आदमी, ये डी ब्लॉक के पिछले गली में आप दुकान लगा लीजिए, वो नटराज वाली गली में लगा लीजिए, वो चौहान साहब वाली गली में लगा लीजिए, लेकिन मेन रोड को खाली कराना सोलंकी भैया, ये हमारे आप पर मुझे भरोसा है कि आप ही एक व्यक्ति हैं कि कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है भैया, क्या हो सही बात बा कि नहीं? सही लगता है तो ताली बजा के सोलंकी जी का स्वागत करिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं,
दूसरा मेरा मुद्दा है और सामाजिक तथ्य इस इलाका में ऐसा हावी हो गया है कि वो घूम घूम के देखता है कि कौन प्लॉट खाली है और सांसद से काम लेना है। इस मीटिंग के बारे में पूरी इतना हमें विधायक जी को और सांसद जी को देनी चाहिए और देने के बाद वो क्या बात रखते हैं। इससे पहले जैसे मान लो उनके पास जो एप्लीकेशन जाए उससे बाद में अगर मान लो कोई काम नहीं होता है तो फिर जनता की मीटिंग बुलाकर उनके बीच में विधायक जी को और निगम पार्षद और सांसद जी को एक बार बुलाया जाए, भाई इसका समाधान कैसे होगा। और ये बिल्कुल सही कही हरिराज चौहान जी ने, जिस दिन सीवर का समाधान हो जाएगा उस दिन ये पानी का भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि पानी हमारा जैसे बरसात बरसती है उस दिन सवेरे गंदा पानी ज्यादा आता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सीवर का समाधान पहले होना चाहिए। सीवर 24 घंटे भरे रहते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। दूसरा अभी रणबीर जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है कि पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे, 25-25 गज के प्लाट है, 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। उन पर गौर की जाए, विधायक जी के अकाउंट में डाली जाए, क्योंकि हमारे जो प्रवेश वर्मा जी है वो जल बोर्ड के मंत्री हैं और उनके सामने ये बात रखी जाए। प्रधान जी एक एप्लीकेशन उनको भी दी जाए। थी और आज भी आपने वही एकता लानी पड़ेगी। एकता में बल है, हमको स्वार्थी नहीं है। हमारी माँ बहन बेटियां हैं, नरक का जीवन जी रही है, बहुत दर्द होता है। तो मेरे मीडिया के भाई लोग भी यहाँ आए हुए हैं, मैं यही बात बोलूंगा। और एक सबसे बड़ी, या जो 10-25 गुंडे हो जाते हैं और प्लॉट में कब्जा करते हैं, जो एवल ब्लॉक में तुड़वाया, एक सीवल ब्लॉक में था, वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा है, और आज डी ब्लॉक महाराज खड़े होना। ये देखो भाई, ये 55% अपाइज है। ये सरदार का सामने प्लॉट है, वित्त मंत्रालय से रिटायर्ड है। 25 आदमी आए और भाई कब्जा करे, और कुछ यही के आदमी कहते हैं ये वो सरदार जी नहीं है। जिस भाई ने, अगर ये बहम हो, ये वो सरदार जी नहीं है। त्रिलोचन सिंह इसका नाम है, वित्त मंत्रालय है और पेंशन कार्ड भी इसके पास में है। वो अपने ना आकर देख सकता है, हवा फैलाते हैं। अब भाई सरदार जी ये नकली सरदार जी है। जिस भाई ने पूछना हो, 40 साल पहले, 20-30 साल पहले की RWA की रसीद भी इनके पास है। ये उन दिनों बिल्कुल यंग होते थे, नीली पगड़ी बांधते थे, पत्नी सहित आते थे, कमरा बनाया था, बाउंड्री बनाई थी, हमें याद है। लेकिन मैं उम्र में बढ़ने के बाद फिर इन्होंने बताया, मगर जी वो अपाहिज थे। बोला जी देखो मैं अपाहिज हूँ भैया, हमने इनका प्लॉट है, इनके साथ रहे। मार्केट के लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर आज ये अकेले हैं, आज इसके प्लॉट पे कब्जा होगा तो कल किसी का भी 25 गुंडे आके 2 थप्पड़ मारेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो भैया एकता में बल है, इस बारे में भी है। और इनकी पेंशन कार्ड साथ में है, और किसी भाई को वहम हो तो वो कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि RWA ने सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, चाहे कोई भी हो। तो माताओं बहनों, बी ब्लॉक के निवासियों, अगर कहो तो भाई मेरा तो ऐसा जिक्र है, 6.5 गज जो सीवर की समस्या देख कर BC ब्लॉक की, और A ब्लॉक गंदा पानी, A1 के अंदर सीवरों का और ब्लॉक, C सीवर है, D ब्लॉक, अगर ऐसा जिक्र है कल ही ताला लगा दूं। अब आप बताओ भाई, अगर मान लिया आगे करने की बात यह है, अगर 2 चीज है, एक तो पूरे जनता इकट्ठी होकर तब कल ताला लगावे। आज जो मधु विहार के 7 ब्लॉकों की बहुत बुरी दशा है, जिसमें सीवर का पानी माता बहनों के घरों में घुसा हुआ है। बी ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या, उसके बाद सी ब्लॉक जो कि सरकारी स्कूल के पास है, बच्चों का गुजरना वहाँ से कठिन हो रहा है, और पानी इतना गंदा आता है अब पूछो मत, पीड़े का बीमार होते हैं। तीसरा, जो 2022 में 27 अप्रैल को टेंडर छूटा था डीप सीवर का, जिससे सारे ब्लॉकों की समस्या का समाधान हो सकता था, उसका टेंडर 45 दिन के अंदर पूरा होना था, लेकिन आज 4 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, वो नहीं हुआ है। तो सभी माताओं बहनों 7 ब्लॉकों के ने RWA ने मीटिंग ली है। ये गंभीर समस्या देखते हुए कल हम
अधीक्षण अभियंता दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को सेक्टर 20 द्वारका में ज्ञापन देंगे और 15 दिन को उसको अल्टीमेटम देंगे, और नहीं तो इसके बाद पूरी जनता दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर टैंक का वार्ड नंबर 2 मधु विहार बस स्टैंड पे है, इसका घेराव कर देंगे। यहाँ से कोई गाड़ी पानी की नहीं जाएगी। आज यहाँ समस्या सबसे बड़ा तो सीवर की है, उसके बाद पानी की है, और जल बोर्ड वाले इसकी सुनवाई करते नहीं है। पब्लिक परेशान है। ये जो बीमारी जो इतनी फैल रही है, ये मिलावट पानी जो सीवर के पानी जो जा रहा है ना घरों में, ये बहुत कैंसर का कारण बनता है। पीलिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। जिम्मेदार जल बोर्ड है, यहाँ का प्रशासन है जो ये इसको देख रहा है। लोगों से बिल सीवर का भी ले रहा है, पानी का भी ले रहा है, सब चार्ज जोड़ के आ रहा है। क्या फैसला हुआ? फैसला हुआ है हम लोग इसको जैसे लेटर दे रहे हैं, और आगे नहीं होगा तो हम लोग जैसे धरना प्रदर्शन करेंगे, बंद करेंगे गेट। मैं RWA की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, मधु विहार के लोगों को धन्यवाद करता हूँ। पहले क्या होता था कि यहाँ विधायक और पार्टी का होता था, निगम पार्षद कोई और पार्टी का होता था। अब हमारे वार्ड में निगम पार्षद भी भाजपा का है और विधायक भी भाजपा का है और माननीय सांसद जी भी भाजपा के हैं। तो मैं RWA के ताकत पर, देखिए RWA किसी भी कॉलोनी के जो है बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि RWA जो है एक कॉलोनी का रीढ़ का हड्डी होती है। इसलिए मैं प्रधान जी के माध्यम से, माननीय रणवीर सिंह सोलंकी जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक भी आप ही के आदमी हैं। हम लोग कॉलोनी के लोग सभी चल के मिल के और गंभीरतापूर्वक इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे, क्योंकि देखिए अब पहले वाला बहानाबाजी नहीं न चलेगा। जनता जागरूक हो गई है, मीडिया आती है, नेटवर्क की जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप में सब खबरें चल रही है। तो इसलिए मैंने 3 दिन पहले मैंने विधायक जी को फ़ोन किया था कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे बी ब्लॉक की समस्या बहुत ही गंभीर है, जो सीवर भरा पड़ा है। तो बोले कि ठीक है, आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के भेजिए। सर मैंने 4 फोटो भी भेजा उनको, लेकिन अभी तक आज लगभग 5 दिन हो गया, कोई समस्या का समाधान नहीं है। तब भैया का मैंने खबर देखा कि इन्होंने चलाया कि आज RWA का मीटिंग है। इस चीज़ को मैं गंभीरता से आपको पूरी कॉलोनी की तरफ से उठाना चाहता हूँ कि आप देखिए, आप अगर सोलंकी जो प्रधान जी हैं, ये जनता के साथ जो है 40 सालों से ये खड़े रहे। नहीं, ये तो शुरू से जो आने वाले समय में जो आज की मीटिंग है, हाँ, जो ये लेटर देने की बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें प्रधान जी का कितना सहयोग है? नहीं, कॉलोनी इनके साथ है। ये कॉलोनी के लिए बात करेंगे ना कि हम इनका क्या मदद कर सकते हैं। अगर जहाँ पर क्रॉसपॉन्ड की जरूरत होगी, आपने देखा कि हमने 5 जो समस्याएं गंभीर उठाया है यहाँ से, और पूरे कॉलोनी के लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आप जानते हैं, आप भी अभी यहाँ पर 4 व्हीलर लेके आइए, अंदर जाइए, ढूकने का मन नहीं आपको करेगा। तो हमारे साथ ये सीवर की समस्या जो है वो तो है ही। पानी जो है 15 मिनट पहले आधा घंटा आपने पानी को काट दिया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मधु विहार में 3 घंटा पानी, हमारे 3 घंटा पानी आता है मधु विहार में सर, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। अब क्या हो गया, 1 मिनट, अब क्या हो गया है कि पानी को आधा घंटा कम कर दिया गया, 4:30 बजे से आता है, जिसमें कि आधा घंटा पानी पूरा एकदम जैसे लगता है कि हम सीवर के पानी आ रहा है, बदबूदार पानी, गंदा पानी आ रहा है। तो ये सब जो है साफ करके आना चाहिए। तो ये चीज बहुत हमारी समस्या है, और इन्होंने भाई ने, हमारे जो प्रधान जी हैं, अभी भी जनता इनके ऊपर भरोसा करती है और आगे भी इनके ऊपर करेगी। हम ऐसे थोड़ो जानते हैं, 36 साल हो गया इनको देखते हुए, इसलिए ये गंभीर समस्या है और आप लोग इस समस्या को ज्यादा से ज्यादा। जो भी मधु विहार सोलंकी मार्केट के सामने जो मेन रोड है, जो पालम को जोड़ती है, इधर हाँ, को जोड़ते हैं, यहाँ पे गड्ढे जो है कुछ दिन पहले भरते रहते हुए फिर उखड़ गए हैं। देखिए, इसमें किसकी गलती? ये तो रोड का है, ये तो रोड जो है, रोड जिसका CPWD का ये काम है। अब वहां से क्या है कि भारी भारी पानी की गाड़ियां निकलती है। आप जानते हैं कि जब पानी रोड पर गिरेगा, वो तारकुल का रोड होता है, काला रोड है, तो वो तो टूट जाएगा। तो ये जल बोर्ड का काम है कि उस चीज को समन्वय बना के चले। और आज के डेट में जो रोड बनता है, उस ठेकेदार को पहले वार्निंग की जाती है कि 5 साल तक रोड को आप किसी तरह के डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो ये भी बड़ा दुखद है कि मैंने बस स्टैंड के पास इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, हम नागरिक उसको देख नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है, आपने अच्छा उठाया है। मैं आपके माध्यम से समर्थन करता हूं कि आप इस खबर को चलाइए कि वो रोड बनना चाहिए। हम पानी में निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो हमारा मदद करेगा, जो हमारा सीवर के समाधान करेगा, उसको हम वोट देंगे, नहीं तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। अभी तो चुनाव नहीं है। अभी तो हाँ, चुनाव हो आएगा ना, चुनाव तो आएगा ना, चुनाव आएगा ना, जब आएगा तब मैं किसी को वोट नहीं देंगे। एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पूरा हम लोग डेली सुबह बच्चे को छोड़ने जाते हैं, कम से कम 2 फुट गड्ढा है, पूरा रास्ता भरा हुआ है, कंटिन्यू उस पर पानी बह रहा है लैट्रिन का। हम लोग एकदम मजबूर हैं उस रास्ते से गुजरने के लिए। बच्चे तो पैर रखते ही नहीं।
ये आज से नहीं, काफी दिन से समस्या बनी हुई है। हमारे प्रधान जी काफी बार ट्राई किए उस पर, जब से सीवर डले हैं। इस बार जब से ये सीवर 2 फुट का डला, तब से ये कंटिन्यू समस्या रहती है। RW की जो मीटिंग हुई है, इसमें हम लोग एक साथ घेराव करेंगे। प्रधान जी के साथ हम लोग पूरा, जितना प्रधान जी बोलेंगे उतना हम लोग पूरी पब्लिक लेकर के साथ में जाएंगे, और जो कहेंगे प्रधान जी वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों को गली की समस्या सॉल्व करना होगा, चाहे जैसे भी। ना कोई काम है, ना कोई, और नाला सांस में इतनी बदबू है, बच्चे आने जाने बीमार हैं, और ना कोई पानी की समस्या हल है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सोलंकी साहब कई बार कदम उठा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हर बार, कई बार, एक बार नहीं 10 बार जब से उठा सके हैं, कोई सुनता नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये समस्या कहाँ रखी आपने? अब समस्या इनके साथ है, हम इनके साथ जो कहेंगे वो ही हम करेंगे। सोलंकी जी के साथ। विधायक के साथ? हाँ जी, विधायक के साथ? विधायक के साथ सोलंकी जी के साथ हैं। विधायक जो काम करता ही नहीं है। 10 साल से 34 में रहती हूँ, साथ उठाते कदम और कोई सुनता नहीं। 34 में रहती हूँ, इतना पानी तो अंदर है सीवर का। एक बार आके देखो ना। और पहले देख के आओ, अरे गली इधर से भरी है, पीछे से भरी है, कहाँ से बाहर निकलेंगे? अंदर एक गड्ढे हो रखे, वो पानी